Good evening, everyone. Am I audible to all of you? First of all, welcome to Trading in the Zone. I am Suraj and I am a full-time trader and trainer. And I am going to lead all the sessions. किसी को चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा हो तो वहां पे आप चैट का ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं। इसने आज सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन ही आपको शो होगी। कंप्यूटर की स्क्रीन शो होगी और मेरी वॉइस सुनाई देगी और आप वहां पे कुछ भी कोई डाउट होगा तो चैट के थ्रू वहां पे मैसेज करके मुझे आप पूछ सकते हैं। सभी सेशंस रिकॉर्ड होंगे। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही जूम के थ्रू सर्वर पे हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है, जनरली 1 to 2 आवर के अंदर आ जाती है। कभी कभी बहुत रेयर केस में टाइम लग जाता है, हम लोग उसे ग्रुप में शेयर कर देंगे। डेली बेसिस पे आपको क्लास का मेल आएगा आपकी मेल आईडी पे 2 आवर पहले, 1 to 2 आवर पहले। डेली इसी टाइम पे क्लास होगी, 8 to 10 आपकी क्लास चलेगी। सिर्फ आप लोग यहाँ पे चैट के थ्रू ही हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रेड टाइगर मैकबुक में नहीं चलता है। iOS के लिए ट्रेड टाइगर नहीं है, उसके लिए आपको बूट कैम्प के थ्रू पार्टीशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पैरेलल डेस्कटॉप के थ्रू होगा। विंडोज के लिए ही है ट्रेड टाइगर। अभी आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही लेंगे। जो भी आज का टॉपिक है वो टॉपिक खत्म हो गया उसके बाद सभी के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सभी को अपने क्वेश्चन होल्ड करने हैं। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलने वाले हैं। पहली क्लास में जो पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया जाएगा, सेकंड में जो सेकंड का डेटा होगा वो सेकंड में पढ़ाया जाएगा, फिफ्थ क्लास का डेटा फिफ्थ में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले ही जंप करते हुए चलें चीजों को। आपको पेशेंसली सुनना है, समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जब मैं आपको अलाउ करूं कि हाँ अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहेगा, नहीं तो मैं कोई भी चीज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं
हमारा कोई टॉपिक चल रहा है, उसके बीच में ही आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस जो पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, बट ऐसा होता है कई कई बार हम 2 मिनट बाद ही उसी टॉपिक पे आने वाले हैं या उसी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, तो उसमें क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी होता है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करने वाले हैं हम लोग, सब कुछ बेसिक टू एडवांस और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल जंप नहीं करेंगे। ऑल राइट। अभी आप सब लोग मुझे बताइए कि कौन कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है, कुछ लोग नए हैं, कुछ बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। 3 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर, ओके। 5 डेज। ओके। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी, वो किस बेस पे ट्रेडिंग करते हैं? मींस टेक्निकल, फंडामेंटल, न्यूज बेस्ड, या कहीं से टिप्स लेकर? सबसे पहले तो आज के बाद आपको क्या करना है, आज हमारी क्लास शुरू हो गई है, जब तक हमारे हम मैं आपको अलाउड नहीं करूं कि कब से आपको ट्रेड करना शुरू करना है, तब तक के लिए ट्रेडिंग आप रोक दीजिए, चाहे आप कहीं से भी ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट 365 डेज का रहता है, जब तक हमारी लाइफ है तब तक मार्केट रहेगा। पहले हम सीखेंगे, उसके बाद करेंगे, तो ही हम कुछ पैसा बना पाएंगे, तभी कुछ अर्न कर पाएंगे। अभी ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जब तक मैं अलाउड नहीं करूं तब तक बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। टीवी देखना बिल्कुल छोड़ देना है। टीवी पे जो भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं मनी कंट्रोल वगैरह और इन सब चीजों पे, वो बिल्कुल उनसे दूर रहना है। उसके पीछे रीजन है, उन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एग्जिट कर जाइए। कुछ कैश में है, उसको होल्ड रखो। ऑप्शंस फ्यूचर है, उनसे एग्जिट कर जाओ। सिर्फ वेट करना है, आज के बाद जब हम 20 सेशन पूरे टोटल खत्म कर देंगे तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएंगे। मुझसे कुछ भी सवाल करने की आपको 21 डेज जो होगा उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये शेयर का क्या करूं, इसमें क्या करना है मुझे। खुद से ही आप सारी ट्रेड लेंगे, खुद की आपकी पुरानी होल्डिंग है उसका भी खुद ही रिव्यू करेंगे, सब काम आपको खुद ही करोगे, क्योंकि 20 सेशन बाद हम प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था कि कुछ लोग फंडामेंटल करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ न्यूज बेस करते हैं, कुछ टिप्स पे करते हैं। जनरली जो स्टॉक मार्केट को रीड करने के जो फॉर्मूलाज होते हैं, दो, वो होता है एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल। फंडामेंटल देखकर, फंडामेंटल में जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, रिजल्ट्स, ये सब कुछ देखकर आइडिया लगाते हैं स्टॉक के मोमेंट का। फंडामेंटल बेसिकली ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, फंडामेंटल रिसर्च हमेशा होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। फंडामेंटल में हम लोग ये आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि आज 5 मिनट बाद या फिर आज का मोमेंट क्या रहने वाला है, 2 दिन बाद प्राइस क्या रहने वाली है।
ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल स्टडी नहीं करी जाती, फंडामेंटल होता है जनरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। टेक्निकल ट्रेडिंग जो होती है, टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, पोजिशनल, हर तरह की ट्रेड सेटअप ढूंढने में हम लोगों को टेक्निकल स्टडी हेल्प करती है। टेक्निकल सीखने के बाद हम इंट्राडे, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट, हर तरह की ट्रेड सेटअप करना सीख जाएंगे। हम लोग यहाँ पे टेक्निकल ही करने वाले हैं। टेक्निकल में बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे, काफी सारे चार्ट्स, पैटर्न्स होते हैं, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। हर कोई रिसर्च करने वाले, टेक्निकल रिसर्च जो करते हैं, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिमांड, सप्लाई और प्राइस एक्शन। और जिस हम चार्ट पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं वो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न ही यूज करते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली सबसे प्रूवन मेथड है और इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट निकलते हैं। नितिश, दिस इज हिंदी क्लास। आपसे पहले ट्रेड टाइगर का अकाउंट ओपन करने के लिए कहा हो गया होगा। जिन लोगों का ट्रेड टाइगर अकाउंट ओपन हो गया है, बहुत अच्छा है। ट्रेड टाइगर वाला जो अकाउंट है, शेर खान वाला अकाउंट, वो हमें सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर ट्रेड टाइगर के लिए ही चाहिए। शेर खान का अकाउंट हमें सिर्फ ट्रेड टाइगर के लिए ही चाहिए, क्योंकि ट्रेड टाइगर में जो टूल्स होती हैं, वो सभी टूल्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और जो नेसेसरी हमें जो काम में आने वाली हैं वो सारी की सारी टूल्स फ्री में मिलती हैं। और चार्टिंग के लिए ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। यदि आप लोग किसी और सॉफ्टवेयर से मैनेज कर पाए तो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उसी पे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ज्यादा कुछ कैच कर पाएंगे आप। और बाकी के मैक्सिमम लोगों ने शेर खान का अकाउंट ओपन करवा लिया है। जब आपका ग्रुप एक क्रिएट हो गया है, उस ग्रुप को अभी तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए मैसेज के लिए अलाउड नहीं कर रखा, बट आज कर देंगे। जैसे कि जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो आपकी चैट में पीछे नहीं चले जाएं इस वजह से। तो जब आपके ग्रुप मेंबर्स ट्रेड टाइगर का ही चार्ट करेंगे, बहुत सारे मैक्सिमम ग्रुप मेंबर्स, और फिर आप किसी दूसरे ब्रोकर का करेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी। बट यदि स्टिल कोई ऐसा है कि कुछ मैनेज कर सकते हैं तो वो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। अब हम ट्रेड टाइगर की एक बार, ट्रेड टाइगर कैसे डाउनलोड होता है, लोगों का डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, कैसे उसको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, वो देख लेते हैं। सिंपली गूगल पे आपको लिखना है डाउनलोड ट्रेड टाइगर। शेरखान.com वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रेड टाइगर का वर्जन आएगा 2.6.04। ये एकदम से एडवांस है। क्लिक टू डाउनलोड ट्रेड टाइगर। यहाँ हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ट्रेड टाइगर डाउनलोड हो जाएगा। जो लोग विंडो 7 या विंडो 7 से पहले का कुछ ऐसा सिस्टम चला रहे हैं, उनके लिए ये डॉट नेट भी डाउनलोड करना मैंडेटरी है। जिनके पास 8 या 10 है उनको कोई करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ से ट्रेड टाइगर डाउनलोड हो जाएगा। उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको ट्रेड टाइगर का ये लोगो है, ट्रेड टाइगर का। ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, sherkhan.com पे जाएंगे, वहां से आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आपकी वेलकम स्क्रीन होगी ट्रेड टाइगर की। यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी, ये मेंबरशिप पासवर्ड और ये ट्रेडिंग पासवर्ड उसके साथ ही आएंगे। यदि किसी के पास मेंबरशिप ट्रेडिंग पासवर्ड नहीं आते हैं, सिर्फ लॉगिन आईडी आती है, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसे डिसाइड भी कर सकते हैं, अपने खुद के आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपकी ये स्क्रीन आएगी। होम पेज। हम लोग इसकी सेटिंग सीख लेते हैं। अभी आप लोगों को साथ साथ ट्रेड टाइगर की सेटिंग नहीं करनी है, और जो भी आप अपनी कॉपी पेन रजिस्टर लेकर बैठे हैं उसे साइड में रख देना है। सिर्फ रिकॉर्डिंग देखकर ही आप लोग इसकी सेटिंग करिए, साथ साथ नहीं करनी है हमें। अभी उन्हीं सेटिंग्स को हम लोग करने वाले हैं जिनका हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे जैसे टॉपिक वाइज हमें जिन जिन सेटिंग्स की जरूरत होगी, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की सेटिंग करेंगे। होम के बाद मार्केट वॉच। वीडियो नहीं आएगी मिनरल, आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन शो होगी। एक बार आप रिकनेक्ट करने करके वापस से कनेक्ट कीजिए, डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कीजिए। मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में सबसे पहले है ब्लैंक मार्केट वॉच। ब्लैंक मार्केट वॉच मतलब हमें कौन से शेयर का भाव देखना है, कौन से शेयर की प्राइस देखनी है, कौन सा शेयर की क्या प्राइस है, वो सब कुछ इस मार्केट वॉच में ऐड होता है। मार्केट वॉच हम पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आए, ओपन एज लोकल, ओपन एज ग्लोबल। ओपन एज लोकल करेंगे तो इसमें कुछ हमें जिस मशीन में हम लोग ये कर रहे हैं उसी मशीन में हमें दिखेगा, और कोई लिमिट नहीं रहती है, हम कितनी भी स्क्रिप्ट इसमें कर सकते हैं। और यदि ओपन एज लोकल करेंगे इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, बट इसे हम किसी भी मशीन पर हम लोग अपनी लॉगिन आईडी से करेंगे तो ये सारा मार्केट वॉच जो भी हम लोगों ने अपने अपने शेयर ऐड कर रखे हैं वो किसी पर भी आ जाएंगे। बट इसमें सिर्फ 5 मार्केट वॉच जो है ऐड हो सकती है, और 50 स्क्रिप्ट एक मार्केट वॉच में ऐड हो सकती है। हम लोगों को ओपन एज लोकल करना है। ओपन एज लोकल करने के बाद ये हमारे पास विंडो आती है। इसके बाद इसमें जो भी शेयर ऐड करना है हमें, उसका ऑप्शन है ऐड स्क्रिप्ट। ऐड स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे पास एक नया पॉपअप आया जिसमें इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी, बॉन्ड्स, इंडाइसेस, ये सारे ऑप्शन हैं। हमें इक्विटीज में जाना है, उसमें एक्सचेंज है एनएसई बीएसई बोथ। एनएसई पे करना है। यहाँ पे हम किसी भी शेयर जो भी हमें ऐड करना है, जिसका भी हमें प्राइस देखनी है, क्या रेट है शेयर की, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सपोज कीजिए हमें एचडीएफसी लिखना है। सिर्फ एचडीएफसी लिखा है तो एचडीएफसी आ गया, एचडीएफसी एएमसी आ गया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बहुत सारे शेयर आ गए। अब हमें यदि एचडीएफसी बैंक चाहिए तो एचडीएफसी बैंक आ गया। एचडीएफसी बैंक करना है, यहाँ पर ऐड और उसका प्राइस देखनी है। उसके लिए यहाँ पे टिक होना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने एचडीएफसी किया तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर नेम आए थे स्क्रिप्ट के, बट टिक किसी पर भी नहीं है। जो भी शेयर हमें ऐड करना है उस पर टिक होना जरूरी है, उसके बाद ही ये ऐड वाला ऑप्शन हाईलाइट होता है। हमें एचडीएफसी देखना है तो एचडीएफसी का यहाँ पे प्राइस आ गया। एसबीआई देखना है,
SBI कार्ड, SBI, SBI लाइफ, SBI एन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड आ गया। ITC, ITC ऐड किया, यहाँ पे ITC आ गया। मतलब जो भी शेयर हमें देखना है, हम यहाँ पे बोथ करके करेंगे तो ITC, NSE, BSE दोनों की प्राइस आ जाएगी। उसका पूरा यहाँ पे शेयर की प्राइस, बिड, ऑफर, ओपन, हाई, लो सब कुछ आ गया है। अब यदि हमें इसको, हम लोग ट्रेड टाइगर को क्लोज करते हैं, सपोज कीजिए हमने अभी ट्रेड टाइगर क्लोज किया, तो ये विंडो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि अभी हमने इसे सेव नहीं किया है। इसे सेव करने के लिए जो हमारे पास शेयर हैं हमने ऐड किए हैं, जो हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए मार्केट वॉच के जस्ट नीचे सेव। यहाँ पे हम अपना कुछ भी नेम यहाँ पे लिख देंगे फेवरेट, और यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐड करना है तो वापस से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ऐड। कोई स्क्रिप्ट रिमूव करनी है तो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रिमूव। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये है NSE। NSE में जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उन सेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास डिवाइड कर रखा है सब कुछ। और निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 200 कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पे। निफ्टी करेंगे, निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी के अंदर आने वाले 4 शेयर की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। हमें निफ्टी 100 चाहिए, निफ्टी के टॉप 100 शेयर, तो इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास निफ्टी टॉप 100 शेयर आ गए। निफ्टी PSU बैंक चाहिए, निफ्टी PSU बैंक के सारे शेयर आ गए जो भी निफ्टी PSU बैंक में होते हैं। बिग ट्रेड लिस्ट, इस बिग ट्रेड लिस्ट पे हम लोग सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले हैं। इसमें 140 150 के आसपास स्टॉक रहते हैं बिग ट्रेड लिस्ट में। इसमें वही शेयर होते हैं जिन्हें हम इंट्राडे सेल भी कर सकते हैं, मतलब जिनमें सेलिंग अलाउड होती है। आप सबको पता होगा यूब कि हम लोग किसी भी शेयर को सेल नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट में तो खैर किसी को ही नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं कि इंट्राडे भी करना है तो हमने किसी भी पर्टिकुलर शेयर को कर दिया। जो इस बिग ट्रेड लिस्ट में है उन्हीं को ही कर सकते हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होते हैं और इन्हीं के चार्ट पर हम जनरली स्टडी करने वाले हैं। BSE का चाहिए तो यहाँ पे BSE का सारा डेटा है। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स में यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो ही आपको एक काम में आने वाली है। ऑर्डर, नेट पोजीशन, लिमिट स्टेटमेंट, DPSR, ये सब कुछ। कौन कौन से ऑर्डर आपने लगाए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। नेट पोजीशन, DPSR में आपके जो भी M2 MBPL होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करनी है, उसके लिए ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, कैपिटल गेन रिपोर्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे है। इनसे अभी हमारा कोई काम नहीं पड़ने वाला है। टूल्स, इनमें भी, इनसे भी अभी हमारा कोई काम नहीं है। जैसे जैसे हम लोग रिपोर्ट्स पे है DPSR, इसमें जो भी हमारी होल्डिंग होती है उस पे उसका सब कुछ डेटा होता है, क्या कौन सा शेयर कितने पे हमारी बाइंग प्राइस है, क्या मार्केट प्राइस है और क्या M2 MBPL है उसका। टूल्स के बाद न्यूज एंड इवेंट से हमारा कोई काम नहीं है। न्यूज एंड इवेंट जो भी होगा वो यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन है, वो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। जैसे भारतीय एयरटेल में कोई न्यूज थी, यहाँ पे क्लिक किया और ये उसके जो भी न्यूज थी वो यहाँ पर आ गई, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। जिसके भी न्यूज होंगे, जिसके भी रिजल्ट होंगे, जिन जिन के न्यूज हैं देखिए। उसके बाद आते हैं हम सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में है यूजर सेटिंग, सबसे पहले हमें करनी है।
यूजर सेटिंग में जनरल, आपके वहां पे ये 10 मिनट या 15 मिनट होगा, इनएक्टिव मिनट्स। यदि आप अपना सिस्टम लॉग इन करके 15 मिनट तक उस पर कुछ नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉग्ड हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से है, उसका हमें मैक्सिमम यहाँ पर टाइम सेट कर देना है 999। उसके बाद जो भी सेटिंग्स हैं, सो मेन्यू इन मार्केट वॉच, हिडन रिबन, ये एज इट इज रखे रखनी है। आपके वहां पे एक शो मार्केट डेप्थ का ऑप्शन होगा, शो मार्केट डेप्थ, मैं बताता हूं, देखिए क्या है ये। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो इस तरह का एक विंडो ओपन होता है जो कि मार्केट डेप्थ बताता है, लास्ट के 5 प्राइस पे कितनी बिड क्वांटिटी है और ऑफर क्वांटिटी है। इससे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसको हटाने के लिए हमें यूजर सेटिंग में शो मार्केट डेप्थ को अनटिक करना होगा। उसके अलावा रिसर्च में कुछ भी नहीं करना है, लेआउट्स में कुछ नहीं करना है, न्यूज इवेंट, मार्केट वॉच और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जनरल में यही सेटिंग है और इसे सेव ऑल कर देना है। अब देखिए मैं किसी भी चार्ट पे क्लिक कर रहा हूं, किसी भी स्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो वो विंडो नहीं आ रही है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ सेटिंग पे। ट्रिक टाइगर में ग्राफ ओपन करने के लिए जिस भी स्क्रिप्ट का आपको ग्राफ ओपन करना है, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे मुझे बजाज ऑटो का ग्राफ चाहिए, तो देखिए बजाज ऑटो का ग्राफ आ गया। इसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं। इस तरह का चार्ट आपके पास वहां पे आएगा इनिशियल लेवल पे। इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे पहले ये जो वॉल्यूम है, इसको हमें यहां से क्रॉस कर देना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे चार्ट पे, ये विंडो ओपन होगी और सेटिंग्स का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया। जनरल सेटिंग से हम लोग शुरू करेंगे। हमें बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है और वाइट करना है। यहाँ पे बहुत सारे कलर आ गए, ये वाइट करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। और बैकग्राउंड कलर चेंज किया है तो हमें फोरग्राउंड कलर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाइट है, इसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। इसके लिए हम फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, इसे अप्लाई कर दिया। गैप अप, गैप डाउन, वॉल्यूम, ये एज इट इज रखे रखना है हमें, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो शो वॉल्यूम पैनल है, चार आपको दिख रहे होंगे, शो डेटा विंडो, शो वॉल्यूम पैनल, शो बिड आस्क पैनल और डिफॉल्ट टेम्पलेट। हमें क्या करना है, शो वॉल्यूम पैनल को अनटिक कर देना है और शो बिड आस्क पैनल को टिक करे रखना है। डिफॉल्ट टेम्पलेट पे भी क्लिक करेंगे, बट वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, जब ये सारी सेटिंग सेव हो जाएंगी तब। उसके बाद आते हैं चार्ट डाटा। चार्ट डेटा पे हमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सो प्री ओपन डेटा, शो पोस्ट क्लोज डेटा, एडजस्ट विद मार्केट आवर, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रिक्स। हमें पोस्ट क्लोज डेटा और प्री क्लोज डेटा की कोई जरूरत नहीं है, इस पे अनटिक कर देना है। एडजस्ट विद मार्केट आवर करना है और लिमिटेड नंबर ऑफ टिक्स पे हमें क्लिक करे रखना है, और यहाँ पे 150 है, 150 रखना है।
और कुछ भी नहीं करना है। टिक करने से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये हमें विजिबल होना चाहिए। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये टिक हो गया, और इस पे एक बार और क्लिक किया तो अनटिक हो गया, ये वाला टिक मार्क। उसके बाद टूल बार, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर हम आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कोई लिमिटेड नंबर नहीं है, हम लोग जो इसमें सेटिंग्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं। जो सेटिंग की हमें जरूरत है, जो टूल की जरूरत है, उसे टिक करके हम अपने पास रखेंगे सेटिंग्स में, और जिसकी जरूरत नहीं है उसे अनटिक कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कलर है हमें ब्लैक करना है। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं, या जो और आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ब्लैक रहने देते हैं अभी। ट्रेंड लाइन का कलर भी चेंज करना है, थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट हो गया है। रोशन, इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ हमें ये रिकॉर्डिंग देखकर अपनी सेटिंग्स चेंज करनी है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। फ्री लाइन का भी कलर चेंज करना है, इसे भी हम लोग ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे एनेबल राइट एक्सटेंशन आ रहा है, इसे अनटिक कर देना है। और ट्रेंड लाइन पे भी जो भी है, एनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन, एनेबल राइट एक्सटेंशन, इसे भी अनटिक कर देना है। रिट्रेसमेंट लाइन। रिट्रेसमेंट में आपको ये बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे। रिट्रेसमेंट बेसिकली किसी भी पार्ट को डिवाइड करने के लिए काम में आएगा हमें। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए किसी भी एरिया को रिट्रेसमेंट लाइन यूज में आती है। इसकी सेटिंग्स हमें चेंज करनी है। हमें 3 इक्वल पार्ट में जो भी होगा वो डिवाइड करना पड़ेगा आने वाली क्लासेस में। 0, 33.33, 66.66 एंड 100। स्नैप टू प्राइस को अनटिक करना है, और यहाँ पे इसका कलर ब्लैक करना है। वर्टिकल लाइन का कलर भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये लाइट कलर हो जाएगा, हमारा बैकग्राउंड कलर लाइट है। उसके बाद एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये एज इट इज रखने हैं। टिक एवरेज लाइन, यहाँ पे शो टिक एवरेज लाइन है, इसको अनचेक करना है। प्रीवियस क्लोज को भी अनचेक करना है, एंड प्रीवियस ओपन ऑलरेडी अनचेक है, और प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो भी अनचेक है। इनसे हमें कोई काम नहीं पड़ना, इस वजह से हमने इसको अनचेक किया है या अनटिक किया है। डेटा लिस्टिंग को एज इट इज रखना है। माउस पॉइंटर,
माउस पॉइंटर का बहुत यूज में आने वाला है, हम लोग बहुत ज्यादा इसे यूज में लेंगे। माउस पॉइंटर का कलर हमें ब्लैक करना है। रिट्रेसमेंट में वापस से बता देता हूँ, रिट्रेसमेंट में जो हमें डेटा ऐड करने हैं, पहले तो जो भी उसमें होगा 06695 जो भी डेटा है उनको सबको डिलीट कर देना है, एक जीरो को छोड़ के। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। उसके बाद हमें न्यू डेटा ऐड करना है। रिट्रेसमेंट किसी भी पार्ट को डिवाइड करने के लिए यूज में आती है, किसी भी हम पार्ट को डिवाइड करेंगे उसके यूज में आएगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे ऐड के थ्रू यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे जो भी नंबर हमें चाहिए थे 33.33 वो प्लेस करके ओके कर दिया। उसके बाद 66.66 एंड 100। फ्री लाइन और इन सब का यूज जो भी होगा आगे आएगा, वो हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आएगा उस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये सेटिंग जैसे ही हो जाएंगी हमें इसे सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद भी आप देखिए ये लाइन चार्ट आ रहा है। राइट चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए चार्ट, चार्ट टाइप्स बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं। लाइन चार्ट हमारे पास है, ये बार चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक में ये डॉट डॉट आ रहा है क्योंकि हमने इसे अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है। टाइम फ्रेम मींस कि कितने टाइम की कौन सी कैंडल होनी चाहिए, वो अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया है। इसे डेली डी प्रेस करके कीबोर्ड पे मैं इसे डेली का टाइम फ्रेम दे देता हूं। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में आ गया। ग्रीश वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सेटिंग देखी है हमने। वापस चार्ट टाइप, रैंको, हर तरह के चार्ट हैं इसमें, बट हम लोग कैंडलस्टिक पे करने वाले हैं। जो भी स्टडी होगी इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे होगी। इस पूरी सेटिंग जो भी हमने चेंज करी है उसे सेव करने के लिए, नहीं तो हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर दोबारा किसी स्क्रिप्ट पे करेंगे तो वही लाइन चार्ट वाला ऑप्शन आएगा हमारे पास। टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, सेव चार्ट टेम्पलेट करना है। चार्ट पे राइट क्लिक किया सारी सेटिंग करने के बाद, सेव चार्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे सैंपल अपना कुछ भी नाम देना चाहें कुछ भी नाम दे देते हैं, माई चार्ट, और इसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमें इसे डिफॉल्ट में रखना है। उसके लिए वापस सेटिंग्स में गए, यहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ा था डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आई। उसके बाद ये माई चार्ट पे क्लिक करने के बाद इसे हमने कमांड दे दी और ओपन। उसके बाद देखिए इस वाले ब्लॉक में हमारे पास ये उसकी सेटिंग्स आ गई हैं और इसे सेव कर दिया। अब जब भी हम लोग कोई भी चार्ट ओपन करेंगे, इसे मैं क्रॉस कर देता हूं तो सेम सेटिंग के साथ ओपन होगा। देखिए कोई भी चार्ट इसे क्रॉस करने के बाद, कैंडल स्टिक को सी प्रेस करके भी कर सकते हैं, सी इसका शॉर्टकट है। बाकी राइट क्लिक करेंगे, राइट चार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद चार्ट टाइप आएगा और चार्ट टाइप पे यहाँ पे कैंडल स्टिक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि हमें अलग अलग टाइम फ्रेम का चार्ट चाहिए तो उसका क्या करना है, उसके लिए कौन कौन सी कमांड रहती हैं। देखिए डेली का हमने यहाँ पे कर रखा है तो आपको नीचे यहाँ पे DLY शो हो रहा होगा, यहाँ मीन्स ये डेली का चार्ट है। आपको इसको दूसरा टाइम फ्रेम देना है तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको W कर देंगे मीन्स वीकली, M कर देंगे तो मंथली,
Q क्वार्टरली, H हाफ ईयरली और Y ईयरली। इसके शॉर्टकट भी हैं कीबोर्ड पे, सिंपली D फॉर डेली, V फॉर वीकली, M फॉर मंथली, H फॉर हाफ ईयरली, Q फॉर क्वार्टरली और Y फॉर ईयरली। डायरेक्ट शॉर्टकट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके पास, यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम दे सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। ईयरली का मतलब है, हम लोगों ने YLY यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये एक कैंडल एक ईयर की है, 1 ईयर की है ये वन पर्टिकुलर कैंडल। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है क्योंकि ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है, 2020 अभी चल रहा है। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये जैसी है वैसी ही रहने वाली है। और जो अभी करंट ईयर की जो कैंडल चल रही है, प्राइस के ऊपर नीचे जाने से चेंज हो जाएगी, वो हम लोग देखेंगे कैसे चेंज होती है, क्या इफेक्ट पड़ता है ऊपर नीचे जाने से। ये हाफ ईयरली की कैंडल है, अभी हाफ मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो कैंडल थी ये अभी जून तक की कैंडल है, जैन टू जून, जनवरी टू जून। अभी जो सिर्फ ये देखिए, ये एक छोटी सी कैंडल बनी है, ये ये इसलिए बनी है क्योंकि अभी एक ही दिन का है, एक ही दिन का अभी नया हमारा जो हाफ ईयर जो शुरू हुआ है वो अभी उसको एक ही दिन हुए हैं। जैसे जैसे मोमेंट आएगा ये कैंडल और बड़ी और छोटी होती जाएगी। उसके बाद क्वार्टरली, Q4 क्वार्टरली, ये लास्ट क्वार्टर भी खत्म हो चुका है, तो ये क्वार्टर की कैंडल क्लोज हो चुकी है। जो टाइम फ्रेम क्लोज हो गया, मींस मंथली क्लोज हो गया, मंथ कोई क्लोज हो गया और मंथली की कोई कैंडल फॉर्म हो गई, या क्वार्टर एक क्लोज हो चुका है, क्वार्टर की कैंडल फॉर्म हो गई, उस कैंडल में कुछ भी नहीं हो सकता, जो है वो एज इट इज रहने वाली है। और जो करंट कैंडल चल रही है, जो भी मोमेंट होगा वो उसमें होगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी उसके अकॉर्डिंग। M फॉर मंथली, ये मंथली का चार्ट है, इसमें सभी कैंडल 1 मंथ की है, पर्टिकुलर कैंडल 1 मंथ की है। शायद हमें सभी चीज का संजीव वेट करना चाहिए, एक एक टॉपिक के जो यहाँ पे अभी क्लास शुरू होते टाइम बोला गया है, वो उसके बारे में डिस्कशन जरूर होगा, उसके बारे में जरूर बताएंगे। कुछ ऐसा भी होगा कि आज किसी कल के टॉपिक के बारे में कुछ बताया गया है, बट डेप्थ में उसके बारे में कल ही बात होगी। तो आपको पेशेंस रखना है, अच्छे लिसनर की तरह सुनना है, मैं सभी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ये इसमें ब्लॉक्स हैं, देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन से इसको डिवाइड कर रखा है। मींस ये वाला जो है लास्ट ईयर का है, 2019 में जितनी भी कैंडल थी उनका है, 12 कैंडल होंगी इसमें, ये 18 या 17, और ये अभी करंट मंथ का है। वीकली पर जाएंगे, ये एक पर्टिकुलर कैंडल एक वीक की है। वीडियो मिलेगा सबका, सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे। अभी ये कैंडल मतलब ये वाली जो कैंडल अभी आप देख रहे हैं, अभी इस वीक को 3 दिन हो चुके हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, तो ये कैंडल है। अभी ये कैंडल आपको कल जब देखेंगे इसमें चेंज मिलेगा, क्योंकि कल का प्राइस ओपन होगा क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग। और D4 डेली मतलब हर पर्टिकुलर कैंडल एक दिन की है, जो भी प्राइस एक्शन है उसका वो एक दिन का है, ये एक दिन की रेंज शो करती है। अब 1 डे से नीचे भी हम लोग जाना चाहें और स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो उसके लिए हमें वापस डेली वाले यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ ऊपर जो सेक्शन है, दो दो रो हैं, फर्स्ट वाले में हम लोगों को करना है 0, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60। ये सब मिनट्स हैं कि हम कितने मिनट की कैंडल यहाँ पर देना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। यदि हमें 60 मिनट की कैंडल चाहिए, तो देखिए एक पर्टिकुलर कैंडल 60 मिनट की आ गई।
15 की चाहिए तो एक पर्टिकुलर कैंडल 15 की आ गई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे 1D-15, मतलब 1 डे का डेटा है ये। हमें इसको ज्यादा दिन का डेटा देखना है तो नीचे ऑप्शन है 15D, 30D और 90D। 90D यहाँ पे विजुअल है, विजुअल नहीं होगा, सिर्फ हमें 30 डेज तक का ही देख सकते हैं। तो 30 डेज पर क्लिक किया, देखिए 30 डेज का हमारे पास डेटा आ गया। डॉट डॉट से जो डिवाइडेड है वो एक पर्टिकुलर पूरा दिन है, कि ये आज का, ये लास्ट डे का, ये उससे भी लास्ट डे का। ये 15 मिनट की हैंडल है। हमें कुछ भी पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग कुछ टाइम फ्रेम चाहिए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। हमें 125 मिनट की कैंडल चाहिए तो 125 यहाँ पे एंटर किया और ओके क्लिक किया, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैंडल 125 की आ गई। हमें 240 चाहिए, 240 आ जाएगा। 75 चाहिए, 75 आ जाएगा। कुछ भी, हमें 66 चाहिए, 66 आ जाएगा। और इसी वजह से, इन्हीं कुछ चीजों की वजह से हम लोग ट्रेड टाइगर रिकमेंड करते हैं, कि जनरली ये जो सेक्शन होता है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये उनमें से एक है। ये चार्ट सेटिंग आज हमने कंप्लीट कर ली है। चार्ट सेटिंग आपको रिकॉर्डिंग देखनी है और ये चार्ट सेटिंग एज इट इज करनी है, जो जिस अकॉर्डिंग हमने बताया है। अब किसका कब काम में आने वाला है, कौन सी चीज कब यूज आएगी, वो जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम चलते जाएंगे वो पढ़ते जाएंगे। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कौन सी कैंडल अच्छी है, कैंडल स्टिक ही क्यों अच्छा है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सब चीज के आपको आंसर मिलेंगे। कोई सिंगल डाउट नहीं रहेगा आपका। चार्ट सेटिंग कंप्लीट कर ली है। अब कुछ टेक्निकल बात करते हैं। आप ये बताइए कि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रहे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब वो क्यों फॉर्म होती हैं? जो लोग टेक्निकल जानते हैं या जो सीख रहे हैं वो बताइए। ओपन से अब क्लोज हुआ ग्रीन बायर, बिल्कुल। When open value is less than the close value, then candle will be red। देखिए, जब भी प्राइस कहीं नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हो, सपोज कीजिए 100 पे प्राइस आज ओपन हुई है और 102 पर क्लोज हो जाती है, तो वो कैंडल ग्रीन फॉर्म होगी। ग्रीन कैंडल मींस उस पर्टिकुलर कैंडल में बाइंग आई है और प्राइस ऊपर गई है। और रेड कैंडल कब फॉर्म होती है, जब कोई पर्टिकुलर प्राइस ऊपर ओपन हुई, मींस सपोज कीजिए 100 पे कोई स्टॉक ओपन हुआ और वो 99, 98 या 99.50 पे भी क्लोज होता है, तो वो रेड कैंडल फॉर्म होती है, मींस उस प्राइस में सेलिंग आई है। ग्रीन कैंडल मींस बाइंग, रेड कैंडल मींस सेलिंग। ये डेली की कैंडल है, ये डेली की कैंडल, ये ग्रीन फॉर्म हुई है, मतलब प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई है। ये इससे पहले वाली रेड कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुई है। हम लोग वीक की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये वीक वाली जो कैंडल है वो पर्टिकुलर दिन की वजह से हुई है, नहीं।
ये वर्किंग जितने भी उस पर्टिकुलर वीक में वर्किंग डेज थे, मींस 5 वर्किंग डेज। कोई हॉलीडे आ जाता है वो दूसरी बात है, बट जनरली 5 वर्किंग डेज। उन पूरे 5 वर्किंग डेज में प्राइस कहाँ ओपन, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे क्लोज होती है ना, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म होती है, रेड कैंडल। मैं आपको और इजी समझा देता हूं पेंट के थ्रू। सपोज कीजिए ये कोई ग्रीन कैंडल है, ये हमारी कोई ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल में जो ये ग्रीन वाला ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां पे मेरा कर्सर है, इसे बॉडी पार्ट बोलते हैं, बॉडी पार्ट। ग्रीन कैंडल है मतलब प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई है। बॉडी पार्ट हमें ये शो करता है, जो लोअर वाला बॉडी पार्ट है, ये उस पर्टिकुलर कैंडल का ओपन है, मतलब यहां पर प्राइस ओपन हुई थी। और जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पर प्राइस क्लोज हुई थी। नीचे ओपन होना और ऊपर क्लोज होना। उसके बाद ये जो हमें विक्स इसकी दिख रही है, ये और ये पर्टिकुलर, ये उस पर्टिकुलर कैंडल के हाई और लो को डिस्क्राइब करती हैं। ये रहा लो, मतलब उस पर्टिकुलर कैंडल का क्या लो है, उस कैंडल में प्राइस कितना लो गई थी वो यहां से पता लगता है। और ऊपर वाला रहता है हाई, लो एंड हाई। बॉडी का लोअर वाला पार्ट ओपन, बॉडी का अपर वाला पार्ट क्लोज। विक का लोअर वाला पार्ट उस पर्टिकुलर कैंडल का लो, और विक का ऊपर ऊपर वाला पार्ट उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई। नीचे वाला पार्ट लो और ऊपर वाला पार्ट हाई। सेम रेड कैंडल के लिए देखिए क्या रहता है रेड कैंडल का। इसको विक पार्ट बोलते हैं, इसे बॉडी पार्ट बोलते हैं। इसे बॉडी पार्ट और इसे इन इन विक्स, इनको लाइन को विक पार्ट। रेड कैंडल यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाई है। रेड कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर ओपन हुई है और नीचे क्लोज हुई है। प्राइस का ऊपर ओपन होना, शैडो भी कह सकते हैं आप इसे। प्राइस का ऊपर ओपन होना और नीचे क्लोज होना, मतलब कोई पर्टिकुलर प्राइस यहां पर ओपन होने के बाद यहां क्लोज हुई है। अपर बॉडी ओपनिंग प्राइस, लोअर बॉडी क्लोजिंग प्राइस। रेड कैंडल के लिए जस्ट अपोजिट है ग्रीन कैंडल का, ओपन और क्लोजिंग। एंड हाई एंड लो दोनों का सेम रहता है। जो अपर विक है वो हाई, और जो लोअर विक है वो लो। ये अपर विक है दोनों, चाहे कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, दोनों का हाई अपर विक ही रहेगा।
हाई और लो सेम रहता है और ओपन और क्लोज अपोजिट रहता है। और जो लोअर विक है वो लो बताती है कि इस प्राइस का लो क्या है। इस वाले पार्ट को हम लोग बॉडी पार्ट बोलते हैं, बॉडी। और ऊपर वाले को ये जो शैडो कह लो चाहे विक कह लो, इनको हम लोग विक बोलते हैं। ये बॉडी पार्ट और ये विक पार्ट। ये जो विक पार्ट है उसको शैडो कह सकते हैं, बट हम लोग जो टेक्निकल यूज करने वाले हैं आगे, इसे विक एंड बॉडी ही लेंगे। इस पार्ट को बॉडी और इसे विक, यही वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हैं। ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। जो बॉडी पार्ट होता है वो ओपन और क्लोज को शो करता है। ग्रीन कैंडल में हमेशा जो लोअर वाली बॉडी रहेगी वो ओपनिंग प्राइस रहेगी एंड अपर वाली बॉडी क्लोजिंग प्राइस रहेगी। रेड कैंडल में जस्ट अपोजिट होता है। हायर बॉडी जो है, ऊपर वाली बॉडी है, वो ओपन रहेगी एंड लोअर बॉडी है वो क्लोज रहेगी, क्लोजिंग प्राइस रहेगी। और जो विक रहती हैं अपर विक दोनों में, चाहे रेड कैंडल है चाहे ग्रीन कैंडल है, दोनों में जो अपर विक रहेगा वो हाई रहेगा। वो ये शो करता है उस पर्टिकुलर कैंडल ने कितना हाई लगाया है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं लोअर विक की, वो उस पर्टिकुलर कैंडल का लो शो करेगा, कितना उसने लो लगाया है। इसको चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम लोग इस कैंडल की बात करते हैं सबसे पहले, इस कैंडल की। यहाँ पे ये कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल में जो लोअर विक है एंड अपर विक है वो इस पर्टिकुलर कैंडल का लोअर हाई शो कर रही है। वो मैं एक बार करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आपको समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लाने का यहाँ पर शॉर्टकट है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। देखिए ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। ये लो है 52.5.70 एंड मुझे हाई करना है तो कंट्रोल एच के थ्रू मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लाया और यहाँ पे ये इसका हाई है। इस पर्टिकुलर कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। ये लोअर बॉडी जो है वो ओपनिंग है, ओपनिंग प्राइस, एंड अपर बॉडी जो है वो क्लोजिंग प्राइस है। सेम होगा मैक में। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 525.70 का इसने लो लगाया था। 544.27 पे प्राइस ओपन हुई थी और 624.51 पे प्राइस ने क्लोजिंग दी थी। मींस देखिए आप, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस है। 544.27 से लेकर 624.51, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है। प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई है, तभी ये कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई है। ऊपर यहां तक गई है 583.94 तक, तभी इसने ये विक पार्ट बनाया है। मतलब प्राइस पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, बट फाइनली जो क्लोज हुई थी वो यहां पर हुई थी। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी, वो हमारी बॉडी पार्ट रहेगी। आपको इसे डायरेक्ट चार्ट पे एक शॉर्टकट के थ्रू देखना है, तो आप किसी उसी उसी पर्टिकुलर कैंडल जिसका आप ओपनिंग लो हाई क्लोज देखना चाहते हैं, वो उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए ये इसका टाइमिंग भी आ गया 24 अप्रैल। ये पूरे वीक की कैंडल है, पूरे वीक की कैंडल।
देखिए यहाँ पर डब्ल्यू भी लिखा आ रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्क करी है वो वीकली के टाइम फ्रेम पे मार्क करी है। यदि हम इसे डेली पे मार्क करते तो डी लिखा आता, मंथली पे मार्क करते तो एम आता। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसका ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज देखिए सब कुछ आ रहा है। ये देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कैंडल फॉर्म कैसे होते हैं वो हम लोग बता रहे हैं, अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वहीं पे बात करूं मैं रेड कैंडल के लिए कि ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने अपर विक पे मार्क करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लोअर विक पे, मतलब ये प्राइस का हाई और लो हो गया। 415.75 का इसने हाई लगाया है और 333.28 का इसने लो लगाया है। और बॉडी का अपर पार्ट है वो इसकी ओपनिंग, और बॉडी का लोअर पार्ट इसकी क्लोजिंग। 388.26 और 382.31, ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। O फॉर ओपनिंग, H फॉर हाई, L फॉर लो और एंड C फॉर क्लोज। देखिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस सिर्फ 6 रुपीज के आसपास का है ऑलमोस्ट। बट 1 रुपया भी नीचे, यदि 1 रुपी भी नीचे क्लोज होती है प्राइस, तो भी रेड ही होगा कैंडल का कलर। एंड अपर बॉडी रहेगी ओपनिंग एंड लोअर बॉडी रहेगी क्लोजिंग। रेड कैंडल के लिए हम बात कर रहे हैं। यदि हमसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की कोई गलत मार्किंग हो गई है, उसके लिए हमें इसे इधर उधर करना है या डिलीट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये मैं कहीं भी इस पे क्लिक कर रहा हूं ना चार्ट पे, तो ये ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे चार्ट को कहीं भी मूव नहीं कर सकता। ये ट्रैकर बॉल है, इससे हमारा बहुत काम पड़ने वाला है। इसका शॉर्टकट है टी। टी प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। अब मैं चार्ट को कहीं भी मूव करा सकता हूं, कहीं भी। यदि मैंने फिर से ट्रैकर बॉल एक्टिवेट कर दिया तो फिर ऐसे हो जाएगा। इस पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। मैंने टी प्रेस किया, ट्रैकर बॉल को हटा दिया। अब देखिए ये मुझे पर्टिकुलर ये लाइन को इधर उधर करना है, तो उस लाइन पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और ऊपर नीचे जहां भी मैं प्लेस करना चाहूं वहां कर सकता हूं। इसे डिलीट करना है तो इस पे पर्टिकुलर क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बॉक्स आ रहा होगा, इसे मैंने डिलीट कर दिया। वापस प्लेस करना है, कंट्रोल एच के साथ वापस ले आया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, मीन सभी लाइंस एक जैसी हो गई, हमें कैसे पता चलेगा। तो उस पर्टिकुलर लाइन पे हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन है। कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमें इसका कलर चेंज करना है तो ये कलर अप्लाई कर दिया। ठीक, देखिए थिकनेस भी बढ़ गई और कलर भी चेंज हो गया। इसका कुछ चेंज करना है, यहाँ पे इसका स्टाइल डैश डॉट 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 सॉलिड एंड डैश डैश डॉट कर देंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। थिकनेस यहाँ से चेंज कर दी मैंने, कलर को सेम रखा है, देखिए। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। डिलीट करने के लिए सिंपल टी प्रेस किया, जिससे कि ये ट्रैकर बॉल जो है वो हट जाए और हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे या चार्ट पे इधर उधर क्लिक कर सकें, और उस पर क्लिक करने के बाद एक छोटा बॉक्स आएगा और इसको सिंपली डिलीट प्रेस कर दिया। वापस करने के लिए कंट्रोल एच। हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है, देखिए आप ऊपर टूल्स में, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रिट्रेसमेंट, ये सभी इसमें यहाँ पे दी हुई हैं सभी लाइंस। आपको सब कुछ ही यहाँ से हटाना है, एक एक करके नहीं हटाना है, सब कुछ हटाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन, रिमूव ऑल टूल्स, यहाँ पे रिमूव ऑल टूल्स हो गया। अभी हम लोगों ने वीकली की कैंडल देखी थी, अब डेली की कैंडल देखते हैं। डेली पे हम लोग इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। ये एक कैंडल है, इसकी
हाई ये है, लो ये है, ओपनिंग लोअर बॉडी एंड क्लोजिंग अपर बॉडी। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जहां पे ओपन हुई है, देखिए मैं इस चार्ट को इधर उधर कैसे कर पा रहा हूँ, जूम इन जूम आउट तो माउस के नॉर्मल रोलर से हो जाएगा, बाकी आप प्लस माइनस के थ्रू भी से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और इसे साइड में करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे चार्ट पे और ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और चार्ट को ड्रैग करेंगे। देखिए ये कैंडल देखिए आप, इसमें तो कोई विक है ही नहीं, लोअर विक नहीं है, सिर्फ अपर विक है, लोअर विक नहीं है, अपर विक है। तो इसका मतलब है प्राइस ने लो लगाया ही नहीं, जहां पे ओपन हुई थी उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर जाना उसने शुरू कर दिया, तो हम ओपनिंग प्राइस को ही लो मान के चलेंगे। टी प्रेस करके हम इससे देख सकते हैं माउस पॉइंटर से कि देखिए ओ और एल, ओपनिंग प्राइस 600.10, आपको कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्लास क्लास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी क्लास के खत्म होने से 2 घंटे के अंदर, ग्रुप में आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, और आपको वहां ग्रुप में मैसेज के लिए भी अलाउड कर दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। ओपनिंग 600.10 एंड लो है 600.10, दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे लोअर विक है ही नहीं। सेम इधर देखिए इस वाली पर्टिकुलर रेड कैंडल में, इसमें अपर विक नहीं है, मतलब प्राइस ने कोई हाई ही नहीं लगाया है, प्राइस जहां पे ओपन हुई उसके बाद नीचे आ गई, तो इसका ओपनिंग और हाई सेम है। देखिए 606.75 और 606.75, इनको हमें मार्क करना है, तो सिंपल बॉडी टू बॉडी एंड जो भी हमारे पास विक अवेलेबल है उस विक पे। किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे करना चाहें, यहाँ पे क्लिक करके हमें 15 मिनट की कैंडल देखनी है, 60, 75 जो भी देखनी है वो देख सकते हैं। ये 15 मिनट पे हम लोग देखें, वहां पे हमने देखा डेली और वीकली का। 15 मिनट का मतलब उस पर्टिकुलर 15 मिनट के अंदर प्राइस ने क्या मूवमेंट दिया है। यहाँ पर प्राइस ऊपर गई है, जो ओपनिंग थी वही लो है, और उसके बाद इसने ये यहाँ पे हाई लगाया और उसके बाद यहाँ क्लोजिंग दी, तब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। ये उस पर्टिकुलर 15 मिनट का है। यदि हम 1 मिनट की भी बात करेंगे ना, तो 1 मिनट पे भी सेम होगा। देखिए उस पर्टिकुलर 1 मिनट का प्राइस एक्शन है, उस पर्टिकुलर 1 मिनट में प्राइस ऊपर से नीचे आई या नीचे से ऊपर गई। हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा, 5 मिनट, 15, डेली, मंथली, वीकली, 75, 60, सबके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी, कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आप मिस कर जाओ। जब तक के लिए सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेडिंग को अभी जहां है वहीं रोक दें, बस ट्रेडिंग आगे ना करें। हम लोग हर तरह की ट्रेडिंग सीखने वाले हैं, इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट, क्विक ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे स्मॉलर से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करेंगे, हायर से हायर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करेंगे। फुल टाइम ट्रेडर हैं उनको कैसे मार्केट को वॉच करना है, उनको कितना टाइम देना है, जो पार्ट टाइम है मींस ऑफिस में रहते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ।
जिनका मार्केट आवर में ऑफिस रहता है उनको कैसे ट्रेड करना है यदि पार्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो, और जो फुल टाइम है उनको कैसे करना है, हर तरह के सेगमेंट पे बात होगी। सब कुछ हम आगे चल के सीखने वाले हैं। आपको फोकस करना है सीखने पे, अभी ट्रेड पे फोकस नहीं करना है कि इस क्लास में कोई ट्रेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसे आप कल ले लें कुछ पैसा बना लें, नहीं, सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। ऑप्शंस का नहीं, ये इसमें सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग इन द जोन है, इसमें हम लोग सिर्फ इक्विटी कैश का सीखने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन के लिए और प्रोफेशनल ऑप्शन है आशीष। कन्वेंशनल पैटर्न कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, हम उनको कैसे बेटर वे में यूज कर सकते हैं अपनी मेथोडोलॉजी के हिसाब से, अपने डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, वो सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत सारी बातें होंगी, कैसे न्यूज चैनल, कैसे आर्टिकल्स हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। आप लोग सीखेंगे 20 दिन आराम से, अच्छे लिसनर की तरह सुनेंगे, जो भी होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, और अपने ग्रुप में जितना ज्यादा हो सके उतना एक्टिव रहेंगे। ग्रुप में एक्टिव रहने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको बहुत मतलब आप इतने सारे लोग जब ग्रुप में रहेंगे, अपने कोई भी आज किसी एक पर्टिकुलर आदमी से कोई भी चीज मिस हो जाती है और वो किसी दूसरे पर्सन ने वहां पर पोस्ट कर दी, तो आपको बहुत सारी चीजें फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आएंगे। आपको ट्राई करना है कि बेस्ट से बेस्ट करें अपना, और उस ग्रुप को जितना ज्यादा हो सके एक्टिव बनाएं। एक्टिव का मीन्स उसमें ऐसे नहीं कि हमें नॉर्मल चैटिंग करनी है या कुछ और, हमें उसमें अपना बेस्ट ट्रेड सेटअप जो भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं वो देने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टाइम सीखने में टाइम लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें बहुत स्लो लिसनर होते हैं, धीरे धीरे उनको सीखने में आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो लोगों ने नवंबर में कोर्स किया था या सितंबर में कोर्स किया था, उन लोगों से आगे हैं मार्च वाले और फेब वाले कुछ लोग। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं, चार्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, सीखने पे ध्यान दे रहे हैं या फिर यहाँ पर ट्रेड ढूंढने आए हैं। काफी सारे लोगों ने अभी तक जिनको भी हमने पढ़ा है, हर एक बैच में बहुत सारे लोग निकल आते हैं ऐसे जिन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी है, वो फुल टाइम ट्रेडिंग के प्रोफेशन में आ चुके हैं। हम लोगों का एम भी ये है, ऐसा नहीं है कि कुछ हम टेलीग्राम पे कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, हमें कुछ और आता है और आपको कुछ और सिखा रहे हैं। जो हमें आता है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो आपने ट्रेड टेलीग्राम पे चलती हुई देखी हैं, दूसरे ग्रुप्स जो हैं हमारे जीटीएफ वाले बैचेस के, उनमें जो लोग परफॉर्मेंस देते हैं, वैसी ही ट्रेडिंग आप करने लगेंगे, एकदम प्रो ट्रेडर हो जाएंगे आप। और जैसे जैसे आज कल परसों डे बाय डे जैसे जैसे हमारी क्लास खत्म होती जाएगी, फिनिश होती जाएगी, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा खुद के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। टोटल 20 सेशन होंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ऑप्शंस का कोर्स डिफरेंट है, ये ट्रेडिंग इन द जोन है, ऑप्शंस अलग है। ऑप्शंस इसके 15 डेज के गैप के बाद होता है। इसमें हम लोग आप ये सीख जाएंगे कि कौन सा स्टॉक कब कहाँ कैसे चलने वाला है, स्मॉलर से स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेड करना सीख जाएंगे, बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेड करना सीख जाएंगे। बस आपको जो भी होमवर्क दिया जाए उस पर प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पे टाइम बिताना है। जितना चार्ट को देखेंगे उतनी ही चीजें, कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है देखना।
ये वाले कोर्स में सिर्फ हम लोग कैश का होगा, ट्रेडिंग इन द जोन का होगा। जिसकी आपने 17,700 फीस पे की है ना, ये ट्रेडिंग इन द जोन की है। प्रोफेशनल ऑप्शन की अलग है 17,700। बुक पढ़ने की अभी आकाश कोई जरूरत नहीं है, पहले ये कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा तो बुक हम लोग रेकमेंड कर देंगे कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। कॉम्बो किया है तो हो जाएगा, इसमें ट्रेडिंग इन द जोन कंप्लीट होगा, उसके 15 डेज के गैप के बाद प्रोफेशनल ऑप्शन होगा। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आकाश। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस लेट लेना, टारगेट जल्दी ले लेना, टीवी पर देखकर अपनी ट्रेड को चेंज कर देना, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। रवि टिप्स कुछ नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, आपको सिर्फ सिखाया जाएगा, टिप्स आप खुद जनरेट करेंगे। इसे हम 20 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। 2 आवर की क्लास होगी, 8 to 10 डेली, मंडे टू फ्राइडे। 20 डेज में सब क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग सिखाएंगे उसको आप क्रूड, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, किसी डॉलर, किसी पे भी यूज में कीजिए, किसी में भी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इक्विटी के लिए है। रिकॉर्डिंग्स 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल रहेंगी। स्टॉक आइडिया से जो भी पोजीशन बनाई है उसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक आइडिया पे ही अपडेट किया जाएगा, कब एग्जिट होना है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है। रोहन, अब आप ट्रेड मत कीजिए, लॉस हो चुका है, अभी कोई ट्रेड नहीं करनी है। 10 डेज तक, 15 डेज तक, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। सब रिकवर हो जाएगा, आप खुद से रिकवर करेंगे। ये ग्रुप्स जितने भी आपने टेलीग्राम पे देखे होंगे, ग्रुप्स की चैट हम लोग देते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स ही हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी चीज को 105 पे देख रहे हैं और स्टूडेंट ने 102 से ही उसको कैरी कर रखा है या बाय कर रखा है। तो ये क्लासेस खत्म होने के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको किसी की भी कहीं से टिप्स लेने की, कोई न्यूज़ सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आपके पास जितने भी अभी एप्लीकेशन है मोबाइल में, उनको सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए, सिर्फ आपके ब्रोकर का रखिए। मनी कंट्रोल रखना चाहें तो सिर्फ आप प्राइस देखने के लिए रख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को ही लेंगे, चाहे वो कितना भी स्मॉलर है, कितना भी हायर टाइम फ्रेम है। स्टॉक आइडिया को तो ज्वाइन रखिए। स्टॉक सिलेक्शन की भी बातें होंगी, स्टॉक स्कैनिंग भी होगी, सेक्टर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेंशनल पैटर्न हम लोग कौन से जो बेटर हैं, जो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग, हमारे मेथड के साथ, डिमांड सप्लाई वाले के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा काम करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कोई मोबाइल ऐप हमें नहीं रखनी है। जॉब के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है, हर तरह की इनकम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जॉब के साथ कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे, फुल टाइम ट्रेडर को कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, पार्ट टाइम को कैसे करना है। स्टॉक सिलेक्शन का पूरा एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, कैसे हमें स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, स्टॉक सेलेक्ट करके भी क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, तो क्या करेंगे स्टॉक सेलेक्ट करके। पहले स्टॉक देख तो लें कि कहाँ हमें बाई करना है, कहाँ सेल करना है, उसके बाद ही तो पता कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आप कितने भी कैपिटल से काम करें, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप धीरे धीरे अपना कैपिटल इंक्रीज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल बना सकते हैं पंकज, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना कि लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग के प्रोफेशन में आ चुके हैं। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो टेलीग्राम पे जो परफॉर्मेंस देते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, या उस तरह के मेथड हम लोग नहीं सिखाने वाले हैं। हम लोग वही आपको सिखाने वाले हैं जिन ट्रेड्स को देखकर आप इम्प्रेस हुए हैं कि ये इतनी अच्छी कैसी ट्रेड फाइंड आउट कर ली, कैसे इतना चल गया, कैसे इंडिया बुल्स इतना परसेंट चल सकता है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी लेवल को, वही हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। ट्रेड टाइगर के लिए शेर खान का डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। शेरखान.com पे जाइए, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम लोग जो जिन टूल्स के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, आप आज अपने ब्रोकर की सेटिंग्स देखिए, उनमें वो सारी टूल्स मिल जाती हैं, तो बहुत बेटर है, आप उसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक कैश में है दीपक, तो उनको अभी होल्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 to 15 डेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक रखना है, कौन सा नहीं रखना है। 50 के सफिशियंट है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है साथ की, जब लगता है कि आज ये टॉपिक पढ़ा देना चाहिए क्योंकि आप लोग किस हिसाब से कैच कर रहे हैं, आज मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है कि आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वो टॉपिक को हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ, मतलब जीरोधा में मतलब जनरली क्या होता है, सिर्फ 4 to 5 ही चीज ऐसी होंगी जो आपको शेर खान में ही मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, बट मैक्सिमम चीज आपको जीरोधा में भी मिल जाएगी, ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगी। यदि आप ओपन करवा सकते हैं तो बेटर है, आप ओपन करवा लीजिए। और यदि नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग ऐसा है कि बाहर हैं या फिर वो खुद का अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, किसी रिलेटिव का करवा लीजिए। या करवाना ही नहीं है आपको, जो है वही ब्रोकर रखना है, तो उसी ब्रोकर में रहने दीजिए। आप आज जब रिकॉर्डिंग देखें, अपने ब्रोकर का सारा चार्ट देखिए, उसमें जो भी टूल्स मिलेंगे उनको यूज में कीजिए। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए है, कैश सेगमेंट के लिए। और हम लोग इसमें ऑप्शन और फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स भी कैश के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो आप उस पर कर सकते हैं। ऑप्शंस प्योर ऑप्शन बेस है, वो फुल्ली बेसिक टू एडवांस है ऑप्शन का। हाँ, आप डॉक्यूमेंट दीजिए। हुसैन, आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे स्कैन मांगेंगे शायद वो, आप शेरखान.com के थ्रू जाना। सभी सेगमेंट पे अवेलेबल रहेगा आशीष। रॉन्ग ट्रेड, राइट ट्रेड, सब के बारे में बात होगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो। बिल आप प्रैक्टिस करेंगे रवि, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करेंगे, बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे। बट प्रैक्टिस देखिए, आपको करनी पड़ेगी। 1 से 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 to 1.5 आवर या 2 आवर, जितना आप कर पाए, मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। उतना देना पड़ेगा, उतना देंगे तो सफिशिएंट है, बहुत बहुत आराम से कर पाएंगे, बहुत आराम से। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चार्ट में ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। गिरीश, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमें पार्ट टाइम कैसे करना है। हर तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं। क्यों नहीं प्रोफेशनल है ट्रेडिंग अच्छा। आपको यदि आता है, आप कुछ कर पाते हैं, आपको सीख सीख गए हैं आप कोई चीज, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल इसे प्रोफेशन बना सकते हैं आप।
भाई आफ्टर ऑल हमें पैसा ही तो कमाना है। जब आप पैसा कमाने लग जाएंगे तो प्रोफेशन अपने आप बन जाएगा ये। पर उसके लिए जितना अपन को चाहिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग टूल नहीं देने वाले हैं कोई कि ये टूल है ये सिग्नल देगा इससे आपको पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जब है 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। क्लास खत्म होने के बाद ही आपको चार्ट की स्टडी करनी है। लोगों के व्यूज सही नहीं आते। आप किसी से भी बात करेंगे मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, अरे इसमें तो लॉस हो जाता है, चाहे उन्होंने अपने हाथ से कोई सिंगल ट्रेड नहीं लगाई हो आज तक। क्यों नहीं होगा लॉस? आपको कुछ आता ही नहीं है तो। पान वाला दुकान लगाता है तो उसे चूना लगाना आता है, तब जाके वो पान बना पाता है। आप 22-23 ईयर पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब चाहिए तो प्राइवेट के लिए तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए 4 to 5 ईयर तैयारी करनी है, उसके बाद आपकी जॉब लगती है। फिर ट्रेडिंग इतना इजी क्यों हो जाएगा आपके लिए कि आप ट्रेडिंग में गए और आपका पैसा बनना शुरू हो गया? नहीं हो सकता। ट्रेडिंग सीखना तो पड़ेगा ही, बिना सीखे तो कुछ हो नहीं सकता। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप 5 ईयर से 25 ईयर तक, 26-27 ईयर तक इतनी पढ़ाई करते हैं, 20 ईयर पढ़ाई करते हैं, तब जाके गवर्नमेंट जॉब लगती है नहीं लगती है वो दूसरी चीज है। या प्राइवेट जॉब रही, इतनी पढ़ाई के बाद आपको कुछ मिलता है। तो ट्रेडिंग में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने जिस दिन अकाउंट ओपन करवाया है या आपने बिना कुछ सीखे बिना कुछ टाइम दिए उसमें सिर्फ पैसा बनाओ आप? कुछ आएगा नहीं तो पैसा जाएगा। जो भी फियर है सब क्लियर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आपको चीजें आने लगेंगी जो हम सीखेंगे। तो अभी तो सिर्फ मैं बातें ही तो बता रहा हूँ आपको। जब हम चार्ट डेटा पे बात करेंगे, चार्ट के ऊपर बात करेंगे, कैसे चार्ट परफॉर्म करते हैं, हम लोगों की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, आपको कैसे काम करना है, तो कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे बोलने से बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, करने से। यहाँ पे जब आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिखेंगे, क्योंकि जो भी टेक्निकल ट्रेडर होते हैं किसी भी तरह की ट्रेडिंग करें, किसी भी तरह की टेक्निकल ट्रेडिंग करें, वो चार्ट पे ही तो करते हैं। और चार्ट पे जो भी डेटा होता है, चार्ट पे जो भी पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। पुराने डेटा में क्या हुआ, बैक डेटा में क्या हुआ, उसमें क्या रिजल्ट मिले, उसी के अकॉर्डिंग हमें न्यू ट्रेड करनी होती है या नया सेटअप करना होता है। लॉन्ग टर्म इंट्राडे पोजीशन सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वॉल्यूम का कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। वॉल्यूम मतलब एक्चुअली वॉल्यूम पे हम ट्रेड ही नहीं करते हैं, उसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं करते हैं। प्रेशर हैंडल करना सब कुछ आ जाएगा। लाइफ टाइम के लिए काम में आने वाला है दीपक। ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ पढ़ लिया वो 1 to 2 ईयर तक ही रहे, या फिर हम कुछ ऐसा नया कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि ये कोर्स करने के बाद हम कुछ ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि ये और कर लीजिए इसके बाद आप प्रो बन जाएंगे। जो इसमें बताया है उसी से आप हो जाओगे। ओके, ऑल राइट एवरीवन। आप लोगों को घर प्रैक्टिस करनी है एक बार पहले तो चार्ट सेटिंग चेंज करनी है सबकी, और जिनके पास डिफरेंट ब्रोकर है वो इस रिकॉर्डिंग को देखकर उसमें देख लीजिएगा। टूल्स जनरली मिल जाएंगी, कुछ नहीं होंगी जैसे कि हमने इसके बारे में बात करी कि यहाँ पे हम 75 मिनट, 125 मिनट, 240 मिनट जो भी अपने अकॉर्डिंग कैंडल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं आ सकती है, जो भी डिफरेंट टाइम फ्रेम चाहिए। और ये जो कैंडल्स हैं इनको एक बार इसका टी जो ट्रैकर बॉल के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है कि टी का यूज कैसे करना है। टी प्रेस करने के बाद ये माउस पॉइंटर ट्रैकर बॉल हट गया,
इसे ऐसे कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, डिफरेंट तरह के टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, डेली, जो भी मैंने बताया है रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग देखना आप शाम, और उसके बाद देखना। फोमो क्या पंकज, किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ रवि, ले लीजिए शेर खान का अपने फ्रेंड का आईडी पासवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंगनाथ, हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज में लेने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज तो पहला ही तो दिन है, फर्स्ट डे है आज हमारा। आप लोग पेशेंस रखिए, सब चीज के बारे में बात होगी, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। ओके। मेरा फेस दिखाओ आप, व्हाट्सएप पे डीपी देख लेना भाविक। सुदर्शन, चाय पानी का खर्चा निकल जाता है बस। आप जब देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे ट्रेडिंग से क्या होता है, फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप अपने आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन कितना कमा रहा है, आप कितना कमा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका दूसरों का पता चल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है सुमन, आपको ऐड कर लिया होगा, जीटीएफ जुलाई के नाम से होगा। मेरा नाम सूरज है, श्याम। मालदार पार्टी। बिल्कुल पंकज। 21 दिन में पैसा डबल? ऐसा मत करना, 21 दिन में पैसा डबल। रिकॉर्डिंग्स 3 मंथ्स तक इसीलिए अवेलेबल रहती है, जैसे कि आप जो भी सीखना है क्या होता है, आप अब हम आपको टाइम दे दें कि ये लाइफ टाइम के लिए है, तो आप इन्हीं रिकॉर्डिंग्स पे भी ध्यान नहीं देंगे, ना ही लाइव क्लास में देंगे, आपको यूं होगा कि कभी भी किसी भी क्लास को देख लो, जबकि आपस में सारी क्लासेस इंटरलिंक करती हैं। और कुछ सिक्योरिटी रीजन भी हैं इसके पीछे। यदि आपको स्टिल जरूरत पड़े कभी बाद में कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत पड़ गई या पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ गई, तो आपको जो भी पर्टिकुलर उस टाइम पे बैच चल रहा होगा उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिससे कि आपको लेटेस्ट प्राइस एक्शन जो है, जो उसमें जो उस करंट सिचुएशन मार्केट की जो है उसके ऊपर पढ़ाया गया है, उसका में आपको आइडिया हो सके। ग्रुप लाइफ टाइम के लिए एक्टिव रहेगा। जी रंगनाथ, आप ग्रुप में कभी भी डिस्कशन कीजिए, मार्केट आवर, मार्केट आफ्टर, कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को ट्राई करना है बेस्ट से बेस्ट चार्ट सेटअप ढूंढने का, प्रैक्टिस करने का, और अपने ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनाने का, और उसमें अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप देख देखने का। हर बैच का अलग अलग ग्रुप होता है। इसने यदि कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। ऑल राइट एवरीवन, आप रिकॉर्डिंग देखिए और इन कैंडल्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी सेटिंग चेंज कीजिए। कल इसी टाइम पे मिलते हैं, 8 to 10। हाँ 5 में कर लूंगा आपको। क्या मैसेज है रोहन आपका? रुक जाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? ट्रेड अभी, जब आप ट्रेड लेंगे कोई भी, आपने स्टॉक आइडिया की ट्रेड ले ली,
स्टॉक आइडिया की ट्रेड 2 दिन तक वहीं रह गई, 1 दिन तक वहीं रह गई, उसके बाद आप उसे क्लास में पूछेंगे, क्लास में नहीं भी पूछा तो आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, सीख नहीं पाएंगे। 10 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे जब तक हैं तब तक मार्केट रहेगा, चिंता मत कीजिए, आप टेंशन मत लो। मार्केट लंबा चलने वाला है, आराम से ट्रेड कीजिएगा सीखने के बाद। रिकॉर्डिंग टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।